के लिए। तेरा वचन परमेश्वर जीवित है, प्रबल है और हर एक दुधारी तलवार से भी चोखा है, ऐसे तेरा वचन कहता है प्रभु। जो कोई भी उसको सुनता है परमेश्वर, अपने दिल में उसको जगह देता है और वो वचन के अनुसार जब वो चलता है प्रभु, वो वचन हमारी जिंदगी को बदल देता है, हमारे स्वभाव को बदल देता है, हमारी परिस्थितियों को बदल देता है। और जो भी वचन तूने हमारे लिए रखा है प्रभु, तहे दिल से हम उसका स्वागत करते हैं, उसका आदर करते हैं और प्रभु धन्यवाद करते हैं कि आज तेरे वचन के द्वारा तू हमें अद्भुत बातें बताने वाला है। यीशु के नाम से मांगते हैं, सब लोग कहेंगे आमेन। आज के वचन थोड़ा गौर से सुनना है, क्योंकि आज पवित्र आत्मा का सामर्थ की जरूरत हमें क्यों है, ये हम लोग एक अगले 2-4 सीरीज में सुनने वाले हैं कि पवित्र आत्मा की जरूरत हमें क्यों है। पहली चीज आज हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा की जरूरत हमें इसके लिए है कि जब हम परमेश्वर यीशु मसीह के विश्वास के द्वारा उसके पुत्र बन जाते हैं, तो वो पुत्र पवित्र आत्मा के सामर्थ्य बगैर हम परमेश्वर के पुत्र बन नहीं सकते। नॉमिनल पुत्र बनना और पुत्र के जैसा व्यवहार करके पुत्र बनना अलग बात है, बराबर। सिर्फ पुत्र कहलाने से पुत्र नहीं बनता है। पुत्र कहलाते हो तो पुत्र के जैसे हमें हमारा बिहेवियर, हमारा स्वभाव, हमारा व्यवहार भी होना चाहिए। तो परमेश्वर का पुत्र बनने के लिए हमें पवित्र आत्मा के सामर्थ्य की जरूरत है। अगर हम देखेंगे कि थोड़ा सा पीछे जाकर देखेंगे, जैसे आदम के पास जाते हैं हम लोग, थोड़ा नहीं बहुत पीछे जाकर देखेंगे कि मानव जाति ने अपना मार्ग खो दिया है, इनफैक्ट अपना अपना मार्ग बना लिया है, अपनी सच्चे पिता की वो पहचान नहीं कर पा रहे हैं। देखो, हमें ऐसे लगता है कि हमारा पिता कौन है। अगर हम पूछते हैं तो हमारे पिता का नाम हम बताते हैं, जो हमारा शारीरिक पिता है। लेकिन हम ये भूल गए हैं कि हमारा असली पिता स्वर्ग में बैठा है, बराबर, जिसने हमें इस दुनिया में भेजा है। हमारा जो शारीरिक पिता या माँ बाप है वो एक जरिया है हमें इस दुनिया में लाने के लिए, लेकिन असली जन्म देने वाला है या असली हमें बनाने वाला ऊपर बैठा है। तो उसे ढूंढने के लिए, उसको पाने के लिए हर एक ने अपना अपना मार्ग बना लिया है। हम लोग हर एक अपने अपने तरीके से परमेश्वर को खोजते हैं। इसलिए हमारे देश में ही देखा जाए तो करोड़ों भगवान हैं, क्योंकि हर एक ने अपना अपना खुद का भगवान बना लिया, अपना अपना खुद का मार्ग बना लिया है परमेश्वर के पास जाने का। यशायाह की किताब 53 अध्याय का अगर 5वां वचन पढ़ेंगे तो लिखा है, आइज़ाया 53:5 में 6, आइज़ाया 53:6 में लिखा है, हम तो सब के सब भीड़ों के समान भटक गए थे, हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। इसका मतलब ये है, परमेश्वर तक पहुंचने के लिए या स्वर्ग तक पहुंचने के लिए हर एक ने अपना अपना भगवान बना दिया, अपना अपना परमेश्वर बना दिया, अपना अपना मार्ग बना लिया, अपना अपना तरीका बना दिया। और लेकिन परमेश्वर कहता है, अगर तुम अपना मार्ग बनाकर परमेश्वर के पास आना चाहते हो तो आप ऑलरेडी भटक चुके हो, ऑलरेडी आप भटक चुके हो। आप सही मार्ग पर कभी भी पहुंच नहीं सकते हैं, क्योंकि जो मार्ग तुमने बनाया वो खुद ने बनाया है। परंतु परमेश्वर स्वर्ग जाने का या परमेश्वर को पाने का हर एक ने अपना अपना मार्ग बना लिया है, परंतु परमेश्वर ने सही समय पर वचन के द्वारा हमसे बात की, पवित्र आत्मा द्वारा हमारे अंदर विश्वास को डाला। और 1 पत्रस 2:25 में लिखा है, देखो, क्योंकि तुम पहले भटकी हुई भेड़ों के
के समान थे, पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। यू नो, आइज़ाया 53 कहता है कि तुम भेड़ों के समान क्या कहे थे, भटक गए थे। यू नो, एग्जैक्टली वचन ये कहता है कि हम तो सब के सब भेड़ों के समान भटक गए थे। किसकी तरह? जो भेड़ खो जाती है उस तरह हम भटक गए थे और हमने अपने घर वापस आने का अपना अपना मार्ग बना लिया था, अपना अपना मार्ग ढूंढ लिया था। 1 पतरस 2:25 में वचन ये कहता है कि क्योंकि तुम पहले से भटकी हुई भेड़ों के समान थे, हम भटक गए थे, हम लोगों ने अपना अपना मार्ग बना लिया था, लेकिन पर अब अपने प्राणों के रखवाले और अध्यक्ष के पास लौट आए हो। जब ये उद्धार का वचन सुसमाचार आपके पास आया, आपने उसको स्वीकार किया, आपने उसके ऊपर विश्वास किया और फिर आप अपने प्राणों के रखवाले, कौन? प्राण का रखवाला। यू नो, इंग्लिश में लिखा है कि शेपर्ड। शेपर्ड का मतलब होता है चरवाहा। तुम भेड़ों के समान भटक गए थे, लेकिन अब अपने शेपर्ड, अपने चरवाहा के पास लौट आए हो। और प्राणों की रखवाली का मतलब होता है शेपर्ड, चरवाहे के पास लौट आए हो। और अध्यक्ष का मतलब होता है जो लोगों की भलाई के बारे में सोचने वाला और भलाई करने वाला। मतलब तुम भेड़ों के समान भटक गए थे, लेकिन वचन के द्वारा, सुसमाचार के द्वारा जब आपको ये मालूम पड़ा कि आपके लिए किसी ने जान दी है, किसी ने उस क्रूस वाली मृत्यु को सहा है ताकि आपके पाप क्षमा हो और आप अपने पिता के पास लौट आ सको। जब ये सुसमाचार को आपने ग्रहण किया, स्वीकार किया, विश्वास किया, तब क्या हुआ? वो भटकी हुई भेड़े अपने प्राण के रखवाले के पास वापस आई। अध्यक्ष का मतलब जो आपको आपकी भलाई के बारे में सोचता है, जो आपकी भलाई करता है, ऐसे यीशु के पास आप वापस आ गए। और पवित्र आत्मा का ये काम है कि हमारे अंदर वह आत्मिक जरूरत को जगाए और यीशु के पास हमें लेके आए, जो एक मार्ग है अपने असली सच्चे पिता के पास आने का। तो ये जो पवित्र आत्मा ने क्या काम किया हमारे अंदर? हम भटक गए थे, हमने अपने अपने मार्ग बना लिए थे, हम परमेश्वर को अपने तरीके से ढूंढ रहे थे, लेकिन पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा जब वचन हमारे पास आया, हमें वो अपने प्राणों के रखवाले के पास, अपने अध्यक्ष के पास लेके आया और हमारा उद्धार हो गया। आमीन। मनुष्य, देखो हम लोग थोड़ा सा एक डिटेल में बात करेंगे कि परमेश्वर पिता के पास वापस आना जब तक हम जिंदा है तब तक जरूरी क्यों है, आज हम देखेंगे। मनुष्य आत्मा है, हम पहले परमेश्वर में थे। देखो हर एक इंसान जो आत्मा है, और हम कहते हैं कि आत्मा मर नहीं सकती है। आत्मा, एक बार आप इस पृथ्वी पर आए, जन्म आपके हाथ में नहीं है, आपका जन्म अपने आप होता है। मृत्यु शायद आप अपनी मृत्यु को अपने जीवन में लेके आ सकते हो। लोग आत्महत्या करते हैं, लोग दूसरों को मार डालते हैं, लेकिन एक बार आपने जन्म लिया है और आप में प्राणियों की तरह सिर्फ प्राण और शरीर नहीं है, तो आपके अंदर आत्मा भी है। तो जो आपकी आत्मा पहले परमेश्वर में थी, बराबर, वो परमेश्वर में थी और उसका जो ओरिजिन है, जो क्या बोलते हैं, परमेश्वर की, मतलब परमेश्वर में हम थे और परमेश्वर के समय के अनुसार परमेश्वर ने हर एक जन को इस पृथ्वी पर भेजा है। इसलिए जन्म हमारे हाथ में नहीं है। परमेश्वर ने हमें सही समय पर, सही जगह पर, सही माता पिता के घर में भेजा है, वहां पे हमारा जन्म हुआ है। तो पहले हम परमेश्वर में थे और आत्मा देहधारी होती है
और जगत में आती है। इसलिए आत्मा का ओरिजिन सिर्फ परमेश्वर है, जिसमें जितना सनातन परमेश्वर है उतना ही वही, मतलब हम परमेश्वर में थे तो परमेश्वर सनातन है, तो हम परमेश्वर में थे, हमारा भी कोई ओरिजिन नहीं है। इसलिए आत्मा का जन्म नहीं होता और आत्मा की मृत्यु भी नहीं होती। ध्यान रखना, वो अनंत काल के लिए जिंदा रहता है। हम पहले भी परमेश्वर में जिंदा थे, सही समय पर परमेश्वर ने हमें इस दुनिया में भेजा है, और हम शारीरिक तौर पर मरने के बाद भी मरेंगे नहीं। आप समझे मेरी बात? मुझे क्या बोलना चाहते हैं मैं, कि आप परमेश्वर में थे, परमेश्वर की आत्मा का आप अंश हो। ध्यान रखना, परमेश्वर की आत्मा का आप अंश हो, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है। आपको परमेश्वर ने देहधारी होकर इस दुनिया में भेजा है। आपकी आत्मा का जन्म नहीं हो सकता, इसलिए आपकी आत्मा का मृत्यु भी नहीं हो सकता। वो आत्मा आपके अंदर जिंदा रहती है, मरने के बाद भी वो इधर वो स्वर्ग में या नरक में जिंदा रहती है। जब आत्मा देह धारण करके इस जगत में भेजी जाती है, जैसे शरीर की जरूरत होती है खाना पीना सोना, या मानसिक तौर पर हमारी जरूरत होती है कि बुद्धि ज्ञान भावना, वैसे ही आत्मा की भी जरूरत होती है, जिसके द्वारा और जिसमें से वो आई है उसके साथ कांटेक्ट में रहे, ताकि आत्मिक भूख और प्यास पूरी हो और शारीरिक और मानसिक तौर पर जीवन जीने के लिए हमें आत्मिक सामर्थ्य मिले। अभी मैं तुमको बताती हूँ, हमारे 3 भाग है, शरीर, प्राण और आत्मा। बराबर? शारीरिक तौर पर आपकी जरूरतें हैं, जैसे आपको भूख लगती है, आपको प्यास लगती है, आपको सोना होता है, अगर आप नींद नहीं आती है तो आपको तकलीफ होती है। मानसिक तौर पर या प्राण की जरूरत होती है कि बुद्धि है, ज्ञान है, भावनाएं हैं, अगर आप जिंदा हो तो। बराबर? और तीसरी जरूरत होती है आत्मिक। जो आत्मिक जरूरत होती है वो जरूरत ये होती है कि जहां से हम आए हैं वही हमारी आत्मिक जरूरत पूरी कर सकता है। बराबर? अगर शरीर है तो शरीर की जरूरतें इस पृथ्वी पर है, जैसे परमेश्वर ने प्राणी दिए हैं, वनस्पतियां दी है, फल दिया है, फ्रूट दिया है हमको खाने के लिए, उससे हम लोग पेट भरते हैं। फिर हमारी प्राण की जरूरत होती है ज्ञान बुद्धि भावना, वो भी हमें जगत में मिलता है ज्ञान के द्वारा, बुद्धि के द्वारा, पढ़ाई के द्वारा। लेकिन आत्मिक जरूरत सिर्फ परमेश्वर ही पूरा कर सकता है, क्योंकि हम उसकी आत्मा का अंश है। बराबर? इसलिए बहुत सारे लोग परमेश्वर को ढूंढते हैं कि या वो जो आत्मिक जरूरत है वो शारीरिक चीजों में ढूंढने की कोशिश करते हैं, या किसी को भी एक भगवान बना देते हैं, उसकी पूजा अर्चा करते हैं, उसको आराधना करते हैं, हम सोचते हैं कि मुझे मेरा भगवान मिल गया, मेरी आत्मिक जरूरत पूरी हो गई। लेकिन जिस आत्मा का हम अंश है, जब तक वो आत्मा से हम कनेक्ट नहीं होते हैं, उससे हमारा खाना नहीं आता है, तब तक हम भूखे प्यासे रहते हैं, तब तक हमको हमारे जीवन में अकेलापन है, तब तक हमारे जीवन में खालीपन है, जब तक परमेश्वर हमारे जीवन में वो सही जगह नहीं होता है। जैसे यहाँ पे लिखा था कि सब के सब भटक गए थे और सब लोगों ने अपना अपना मार्ग बना लिया था, लेकिन वचन के द्वारा जब हम हमारी आत्मा की रखवाली करने वाले और हमारे अध्यक्ष के पास आते हैं, हमारी वो आत्मिक जरूरत पूरी होती है, क्योंकि अब जिस आत्मा का हम अंश है वो परमेश्वर हमारे जीवन में है ना? वही आत्मिक भूख प्यास मिटाने के लिए इंसान इधर उधर भटक रहा है, उसने अपना अपना मार्ग बना लिया है, लेकिन जब तक हम अपने असली उगम के पास नहीं आते तब तक हम खाली जीवन जीते हैं। आप समझे? देखो, तुम्हारे जीवन में आज कितना पैसा है, कितना प्रॉपर्टी है, कितना ज्ञान है, कितनी बुद्धि है, कितना परिवार है, कितने लोग आपको फॉलो करते हैं, ये मायने नहीं रखता है। अभी आज आपने कल ही एक बहुत बड़ा आत्मिक गुरु था, उसने खुद को रिवॉल्वर से आत्महत्या कर ली। मैं नाम नहीं लूंगी, लेकिन उस
उसने, अगर वो आध्यात्मिक गुरु था, वो लोगों को परमेश्वर के पास लेके आता था, लेकिन उसका खुद का जीवन इतना खाली था, उसका खुद का जीवन इतना टेंशन में था कि कल उसने अपने आप को गोली मारकर अपना जीवन खत्म किया। क्यों होता है ये? क्यों हम इस दुनिया का स्ट्रेस, टेंशन, उदासी, खालीपन नहीं ले सकते हैं? क्योंकि हमारे पास वो लेने के लिए वो आत्मिक ताकत नहीं है, क्योंकि हमारे जीवन में असली परमेश्वर नहीं है, जिसका हम अंश है, जिसका हम भाग है, जिसका हम पार्ट है, वो परमेश्वर हमारे जीवन में नहीं है। जिनको परमेश्वर ने चुना है, अभी हम लोग सही इसके ऊपर आते हैं। देखो, दुनिया की बात करेंगे, दुनिया के बाद भले सब कुछ हो सकता है, सब कुछ, लेकिन अगर उनके पास परमेश्वर नहीं है तो भी वो कंप्लीटली लॉस में है। इसलिए वचन ये कहता है कि अगर तूने सारी दुनिया को पा लिया और अपनी आत्मा का नाश कर लिया तो क्या लाभ होगा? लेकिन अगर हमारे पास आज परमेश्वर है और कुछ भी नहीं है तो भी अनंत काल के लिए हम फायदे में हैं। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है, ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है चर्च, क्योंकि तब हमें वो सामर्थ्य मिलती है, वो ताकत मिलती है इस दुनिया की लड़ाई लड़ने के लिए। यूहन्ना 6:44 में लिखा है, आइए हम लोग आते हैं अब अपनी तरफ कि हम कितने भाग्यशाली हैं, हम कितने ब्लेसेड, हम कितने धन्य लोग हैं कि जिनको परमेश्वर ने चुना है। यूहन्ना 6:44 में लिखा है, कोई मेरे पास नहीं आता, यीशु मसीह कहता है कि कोई मेरे पास नहीं आ सकता जब तक पिता जिसने मुझे भेजा है उसे खींच न ले और मैं उसे अंतिम दिन फिर जिलाऊंगा। जब तक पिता पुत्र के पास लोगों को नहीं भेजता तब तक कोई भी यीशु के पास नहीं आ सकता। मतलब जब तक पिता किसी को भी यीशु के पास नहीं, पुत्र के पास नहीं भेज सकता, तब तक कोई भी पुत्र के पास नहीं आ सकता। और आगे लिखा है वही अध्याय में 65 में लिखा है, और उसने कहा इसीलिए मैंने तुमसे कहा था कि जब तक किसी को पिता की ओर से ये वरदान न दिया जाए तब तक वो मेरे पास नहीं आ सकता। तो ध्यान रखना, अगर हमारा चुनाव हुआ है, अगर परमेश्वर ने हमें चुना है तो वो चुनाव सिर्फ परमेश्वर की ओर से है। यीशु के पास पिता के भेजे बगैर कोई नहीं आ सकता। जिनको पिता यीशु के पास भेजता है वही लोग यीशु के पास आकर उसको स्वीकार कर सकते हैं। अभी जितने भी लोगों ने यीशु को स्वीकार किया है, अपना प्रभु बनाया है, उनके पास पुत्र भी है और पिता भी है। अब समझो मेरी बात? इसलिए ध्यान रखना, वही लोग पुत्र के पास और पुत्र के द्वारा पिता के पास आ सकते हैं जिनका चुनाव उत्पत्ति से पहले परमेश्वर ने अपने आप में किया है। इसलिए ध्यान रखना, आज अगर आप यीशु को जानते हो, यीशु को स्वीकार किया है, यीशु को अपना प्रभु बनाया है, तो ये आपका क्रेडिट नहीं है, ये परमेश्वर ने आपको बुलाया है, परमेश्वर ने आपको चुना है और इसीलिए आप आज परमेश्वर के पुत्र हो। जब तक पिता किसी को पुत्र के पास नहीं भेजता, कोई भी पुत्र के पास नहीं आता, और जब तक कोई पुत्र के पास नहीं आता, पिता के पास नहीं जा सकता। आप समझे? पिता भेजता है पुत्र के पास और पुत्र लेके जाता है पिता के पास। कितना ब्यूटीफुल है। जिसने हमें बनाया है, रचाया है, जिसने हमें अपने स्वरूप समानता और आत्मा के साथ बनाया है, उसने हमें इस दुनिया में भेजा है, उसी ने हमें चुना है यीशु मसीह में, वो हमें यीशु के पास भेजता है, यीशु हमें पिता के पास लेके जाता है। कितनी सुंदर बात है कि रोमियो 9:11 में लिखा है,
और अभी तक न तो बालक जन्मे थे और न उन्होंने कुछ भला या बुरा किया था, इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। आप बोलोगे फिर परमेश्वर ने उनको क्यों नहीं चुना, मुझे क्यों चुना? जैसे ईसाव और याकूब था, परमेश्वर ने किसको चुना? याकूब को चुना, ईसाव को नहीं चुना। दोनों कौन थे? जुड़वा भाई थे। एक ही समय पर वो लोग उसकी माँ के कोख में बने थे और उनका जन्म हुआ था, लेकिन फिर भी परमेश्वर ने ईसाव को नहीं चुना, याकूब को चुना। क्यों? क्योंकि वो चुनाव अपने हाथ में रखता है। और इधर लिखा है इसलिए कि परमेश्वर की मनसा जो मतलब परमेश्वर की इच्छा जो उसके चुन लेने के अनुसार है, कर्मों के कारण नहीं परंतु बुलाने वाले के कारण है, बनी रहे। इसलिए तुम्हारा परमेश्वर से चुना जाना और परमेश्वर के पास बुलाया जाना टोटली कंप्लीटली परमेश्वर का इच्छा थी। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार उसने बुलाया। आपके कर्मों के द्वारा आपको लगता होगा कि ऐसे हमको लगता है कि मैंने कुछ तो अच्छा किया होगा इसलिए परमेश्वर ने मुझे चुना होगा। एब्सोल्युटली नहीं, बिल्कुल नहीं। वो उसकी इच्छा थी, बुलाने वाले की इच्छा थी कि आपको बुलाए, करके आप बुलाए गए हो क्योंकि उसने आपको चुना था। ये अद्भुत बात है, ये जानना बहुत जरूरी है। हम कितने धन्य हैं, हम कितने भाग्यशाली हैं, ये सुनना और ये जानना बहुत जरूरी है। और अगर परमेश्वर चुनना परमेश्वर के हाथ में है, पवित्र आत्मा हमें पुत्र के पास लेके आती है और पुत्र हमें पिता के पास लेके जाता है। आमीन। यूहन्ना 1:12-13 में लिखा है, ये समझ में आया आपको कि आप उत्पत्ति से पहले परमेश्वर में थे, लेकिन उत्पत्ति से पहले आपके जन्म होने से पहले ही परमेश्वर ने आपको यीशु मसीह में चुना था। आपको सही समय पर इस दुनिया में भेजा गया और फिर किसी परिस्थिति के द्वारा, किसी प्रॉब्लम के द्वारा, किसी व्यक्ति के द्वारा सुसमाचार आपके जीवन में आया। पवित्र आत्मा ऑलरेडी आपके अंदर काम कर रही थी, जिसने वो वचन को लिया, आपको उस वचन के ऊपर विश्वास करने के लिए विश्वास दिया। आपने उस वचन के ऊपर विश्वास किया जो परमेश्वर यीशु मसीह था, उसके द्वारा आपका उद्धार हुआ और उद्धार होने के द्वारा आप यीशु के पास आए और यीशु के पास आने के द्वारा आज आप पिता के पास हो। ये आपके जीवन का सार है। आमीन। अभी हम आगे देखेंगे यूहन्ना 1:12-13। परंतु जितनों ने उसे जितनों ने यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर के संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हें जो उसके नाम पर विश्वास रखते हैं, वे तो न लहू से, न शरीर की इच्छा से, न मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। जितनों ने भी यीशु को ग्रहण किया, उसने उन्हें परमेश्वर की संतान का बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हीं के लिए जिन्होंने यीशु के ऊपर विश्वास किया। तो ध्यान रखना, ग्रहण करना और विश्वास करना पवित्र आत्मा का काम है। आप आपकी इच्छा से या आपकी शक्ति से या आपकी सामर्थ से यीशु मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर सकते या यीशु मसीह को आपसे ग्रहण भी नहीं कर सकते। तो ये किसने किया? ये पवित्र आत्मा द्वारा हुआ, क्योंकि परमेश्वर के पुत्र परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। हम किसकी संतान हैं? अब परमेश्वर की संतान है, बराबर। एक मकसद, इच्छा, योजना के साथ हम पृथ्वी पर भेजे गए हैं। देखो, तुम्हारा उद्धार भी ऐसे ही नहीं हुआ है रैंडमली, कि ऐसा नहीं लिखा परमेश्वर इसको 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 इसको, जैसे सिलेक्शन होता है, रैंडमली लोग सिलेक्ट करते हैं, आप ऐसे सिलेक्ट नहीं हुए। उत्पत्ति से पहले परमेश्वर की इच्छा थी कि आपको चुने, बुलाए और आपका उद्धार हो। और वो भी ऐसे ही आपका उद्धार नहीं हुआ है, उसके पीछे परमेश्वर
परमेश्वर की मनसा मतलब इच्छा, मकसद और योजना है। ध्यान रखना, उद्धार हो गया, पवित्र आत्मा मिल गया, पुत्र मेरे साथ है, पिता मेरे साथ है करके बात खत्म नहीं होती है। बात अब शुरू होती है रियलिटी में। आप समझे? तो आपका चुनाव या आपका उद्धार एक मकसद के साथ, इच्छा के साथ, योजना के साथ हुआ है, ताकि जो उनका पिता है उसे हम ढूंढे, उस पर विश्वास करें, उसे पाए, उसकी योजना को समझे और वो पूरी करे और अपने पिता के पास वापस जाए। अभी आपका उद्धार क्यों हुआ है मालूम है? जिस पिता की आप उत्पत्ति से पहले संतान थे, अब इस पृथ्वी पर भेजे गए थे, आप भटक गए थे, अपने अपना मार्ग बना लिया था, सही समय पर वचन आया, उसने आपके अंदर काम किया, परमेश्वर ने पवित्र आत्मा के द्वारा विश्वास दिया, उस विश्वास के द्वारा अपने यीशु मसीह को स्वीकार किया और अब आप परमेश्वर की संतान है। और लिखा है ना तो लहू से, ना ही माँ बाप की इच्छा से, देखो कितना अच्छा वचन है वो, ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना मनुष्य की इच्छा से, परंतु परमेश्वर से उत्पन्न हुए हैं। अब आप किससे उत्पन्न हुए हो? परमेश्वर से उत्पन्न हुए, आप परमेश्वर के आप संतान हो। इन सारी चीजें होने के लिए पवित्र आत्मा हमें सामर्थ्य, शक्ति और इच्छा देता है। इनफैक्ट वही हमें चलाता है। इसलिए भले हम विश्वास द्वारा, यीशु मसीह के ऊपर विश्वास द्वारा और यीशु के ग्रहण करने के द्वारा पिता के पुत्र बन जाते हैं, लेकिन देखो अभी आपका उद्धार हो गया, आप यहाँ तक समझ गए। मुझे ये समझाना क्यों है आपको, क्योंकि आगे का वचन बहुत पावरफुल है। यहाँ पे लिखा है कि जितनों ने भी यीशु को ग्रहण किया, उतनों को पिता ने पुत्र बनने का अधिकार दिया, अर्थात उन्हीं के लिए जो यीशु के ऊपर विश्वास करते हैं। बराबर? वो तो ना तो लहू से, ना शरीर की इच्छा से, ना ही माता पिता की इच्छा से पैदा हुए, वो परमेश्वर के इच्छा से वो परमेश्वर के पुत्र बन गए। बराबर? अब हम कौन है? आप परमेश्वर का पुत्र, आप परमेश्वर के पुत्र हो, ये आपको गारंटी है। आपको क्या बोलते हैं, आपको विश्वास है कि आज से मैं परमेश्वर का पुत्र हूं? ओके, अभी आप परमेश्वर के पुत्र हो तो देखते आगे रोमियो 8:14। अभी पवित्र आत्मा क्या करती है देखो। रोमियो 8:14 में लिखा है, इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर की आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र हैं। आप समझे? यीशु के ऊपर विश्वास रखने से आपको पुत्र बनने का अधिकार मिलता है, लेकिन पुत्र बनने के अधिकार के साथ आपकी जिम्मेदारी ये है कि जितने भी पवित्र आत्मा से चलाए चलते हैं वही परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं। आप समझे? विश्वास द्वारा अधिकार मिलता है, लेकिन पवित्र आत्मा द्वारा सामर्थ्य मिलती है परमेश्वर के पुत्र बनकर चलने की। पुत्र कहलाना और पुत्र के जैसा चलना अलग बात है। कितने हम लोग देखते हैं बिगड़ी हुई संतान होती है, बाप अच्छा होता है लेकिन पुत्र बिगड़ जाता है। हम लोग बोलते हैं ना बाप कितना अच्छा है देखो, लेकिन बेटा देखो कैसा क्या कर रहा है। एक ही बाप की दो संतान होती है, एक चोर होता है, एक पुलिस होता है। जैसे हम लोगों ने हिंदी पिक्चर मूवीज देखते हैं, बराबर एक ही कोख से आते हैं, लेकिन एक चोर एक सिपाही है। वैसे ही होता है। सिर्फ पुत्र कहलाना अलग बात है और पुत्र के जैसा चलना अलग बात है। आमीन? जो चलते हैं, इसलिए वचन क्या कहता है? सिर्फ सुनने वाले मत बनो, उसके ऊपर चलने वाले बनो। बराबर? जो सुनते हैं, बहुत सारे लोग बहुत कुछ सुनते हैं। मैंने देखा है लोगों के घर में 12-12 घंटा टीवी चलता रहता है जहाँ पे वचन चालू रहता है। मैंने देखा है बहुत सारे लोगों के टीवी जब ये नहीं था, टेप रिकॉर्डर था, तो पूरा दिन वचन चलता था। वचन 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 वचन। सिर्फ सुनने से काम नहीं चलता है, वचन के ऊपर विश्वास कर उसके अनुसार चलने से काम चलता है। सिर्फ
मिली है बनकर काम नहीं चलता है, बोलकर काम नहीं चलता है, पवित्र आत्मा के अनुसार चलने से काम चलता है। इसलिए वो पुत्र कहलाना और पवित्र आत्मा के द्वारा चलना, ये दोनों कंप्लीटली डिफरेंट बात है। पिता पुत्र का चाल चलन एक ही जैसा होना चाहिए, क्योंकि दोनों में एक ही आत्मा काम करती है। आपको कौन सी आत्मा मिली है? परमेश्वर की आत्मा, यीशु की आत्मा, पवित्र आत्मा। तो आप में और परमेश्वर में कौन सी आत्मा है? देखो, हम परमेश्वर की आत्मा का अंश है। अगर परमेश्वर की आत्मा पवित्र आत्मा कहलाती है, तो हमारे अंदर भी कौन सी आत्मा काम करनी चाहिए? वही पवित्र आत्मा काम, क्योंकि हम एक ही चीज शेयर करते हैं। हमें और परमेश्वर में क्या सिमिलरिटी है मालूम है? परमेश्वर में भी पवित्र आत्मा है और हम में भी पवित्र आत्मा है, हमें। इसलिए वो कहता है कि अगर हमारा जैसे बाप और पुत्र का ब्लड ग्रुप जमता है, मतलब ब्लड ग्रुप के द्वारा हम या डीएनए के द्वारा हम साबित कर सकते हैं कि ये बच्चा ये बाप का है। अगर समझो कई केसेस ऐसे होती है कि जहाँ पे बच्चे को साबित, मतलब इस बच्चे का पिता कौन है साबित करना है, तो बाप और बच्चे का डीएनए मिलना चाहिए। वैसे ही चर्च हमारे और परमेश्वर के में एक ही डीएनए काम करता है, वो है पवित्र आत्मा। उसमें और हमें उसका हम पुत्र है, ये साबित करने के लिए हमें पवित्र आत्मा दी है। जब हम पवित्र आत्मा के अनुसार चलते हैं, हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, आमीन। लिखा है मत्ती 4:48 में, मत्ती 5:48 में, 5:48, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। अभी हम में और परमेश्वर में क्या कहा? एक ही सिमिलर है। कौन है? पवित्र आत्मा। इसलिए वचन कहता है कि वो आत्मा आपको इसलिए दी गई है कि आप सिद्ध बनो। सिद्ध बनो मतलब परफेक्ट बनो। जैसे परमेश्वर परफेक्ट है, वैसे आप भी सिद्ध बनो। आप अपने इच्छा से, अपने ज्ञान से, अपनी बुद्धि से, अपने सामर्थ्य से जैसे परमेश्वर परफेक्ट है वैसे बन नहीं सकते हो। इसलिए आपको परमेश्वर की आत्मा दी गई है ताकि आप जैसा परमेश्वर सिद्ध है वैसे सिद्ध बनो, है। तो यहाँ पर क्लियरली लिखा है, इसलिए चाहिए कि तुम सिद्ध बनो जैसे तुम्हारा स्वर्गीय पिता सिद्ध है। क्यों हमें परमेश्वर के जैसा बनना है, पिता के जैसा बनना है? क्योंकि अब हमारी आइडेंटिटी चेंज हो गई थी, जो चेंज हो गई है। हम अब शैतान के नहीं, परमेश्वर के पुत्र है। तो परमेश्वर के पुत्र है करके मुझे अगर साबित करना है, तो जैसा परमेश्वर सिद्ध है मुझे भी सिद्ध बनना है। मैं आगे लिखा है 1 पत्रस 1:15-16 में, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है। किसने बुलाया है हमें? पिता ने, बराबर। भूल गए किसने बुलाया? हम लोग, मैंने जितना सब कुछ बुलाया था, बोला था, किसने बुलाया है? पिता ने बुलाया है। तो यहाँ पर लिखा है, पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे ही तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो, क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूं। इसलिए जब हम परमेश्वर के पुत्र कहलाते हैं, तो जैसे पिता पवित्र है हमें पवित्रता में चलना है। वो हमारा चाल चलन कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और वो होने के लिए हमें पवित्र आत्मा दी गई है। आगे लिखा है, और जब कि तुम हे पिता कहकर उससे प्रार्थना करते हो, जो बिना पक्षपात हर एक के काम के अनुसार न्याय करता है, तो अपने परदेशी होने का समय, ये वचन नहीं है, सिर्फ मुझे यही बोलना है आपको कि पर जैसा तुम्हारा बुलाने वाला पवित्र है वैसे तुम भी अपने चाल चलन में पवित्र बनो।
क्योंकि लिखा है पवित्र बनो क्योंकि मैं पवित्र हूँ। तो जैसे पिता सिद्ध है, जैसे पिता पवित्र है, परमेश्वर ने वही आत्मा हमें दी है ताकि हम सिद्ध बने, हम पवित्र बने जैसे पिता है। आमेन। उस पवित्रता में बनने के लिए और सिद्ध होने के लिए पवित्र आत्मा हमें दी गई है। पवित्र आत्मा द्वारा जो चीजें हम शारीरिक सामर्थ्य से नहीं, सिर्फ आत्मिक सामर्थ्य से ही पूरी कर सकते हैं। जैसे मैंने कहा कि सिद्ध बनना परमेश्वर के जैसा, पवित्र बनना परमेश्वर के जैसा आपका शारीरिक सामर्थ्य काम नहीं करेगा। उसके लिए हमें आत्मिक सामर्थ्य की जरूरत है और इसलिए परमेश्वर ने हमें, क्योंकि परमेश्वर आत्मा है, हमें सिर्फ शारीरिक तौर पर देखो, किसी को देखकर गंदे विचार मन में आना, लेकिन मुंह से या दिखाना नहीं, हम लोग दिखाते नहीं, बराबर। हमारे दिल में और दिमाग में बहुत गंदी गंदी बातें होती है, लेकिन हम उसको प्रकट नहीं करते, प्रकट नहीं होती क्योंकि वो हमारे दिल में और दिमाग में चलती है। लेकिन जब पवित्र आत्मा काम करता है, आपका दिल और दिमाग गंदी बातें सोचता भी नहीं है, क्योंकि पवित्रता पहले आपके दिल और दिमाग में आ जाती है। आप अंदर से पवित्र होते हो, इसलिए फिर बाहर से आप पवित्र होते रहते हो। क्योंकि लिखा है, पहले ऐसे लिखा था कि अगर कोई व्यभिचार करता है, व्यभिचार करते हुए पकड़ा जाता है तो उसको चौक में लाकर पत्थर से मारा जाता था। जब तक वो मरता नहीं पत्थर से, उनकी शिक्षा वो थी। लेकिन जब यीशु मसीह आया, जो पवित्र आत्मा के द्वारा जन्मा था, जो परमेश्वर का पुत्र कहलाता था, वो कहता है किसी स्त्री की तरफ अगर आपने गलत नजर से भी देखा तो भी आपने उसके साथ व्यभिचार कर लिया। आप समझे? तो शारीरिक तौर पर आपको पाप करने की जरूरत नहीं है। अगर आप मन में, दिल में, दिमाग में, विचारों में भी करते हैं तो भी आप पापी हो। इसलिए पवित्र आत्मा आपके दिल में डाली गई है ताकि दिल में जो कुछ भी होगा वो पवित्र होगा, ताकि आपके चाल चलन में भी पवित्रता आए और आप आपके चाल चलन के द्वारा, पवित्र आत्मा के द्वारा चलने के द्वारा परमेश्वर के पुत्र कहलाओ। आप समझे? क्षमा करना, जैसे माफ करना। अभी कोई आपको आके बोलता है सॉरी, मैंने गलती की, या कोई आके सॉरी नहीं भी बोलता है तो भी उसको माफ करना, दिल से माफ करना, उसके लिए प्रार्थना करना, ये पवित्र आत्मा को सिखाता है। ताकि आप अंदर से अच्छे बनते हो, अंदर से सिद्ध बनते हो, अंदर से साफ बनते हो, अंदर से पवित्र बनते हो। ये पवित्र आत्मा आपके द्वारा काम करती है। कोई कुछ भी करे, कोई कुछ भी सोचे, आपको आपका मिशन याद आता है कि मुझे परमेश्वर ने क्यों बुलाया है, क्यों चुना है, क्यों मेरा उद्धार किया है, क्यों मुझे पवित्र आत्मा दी है, मेरे जीवन का मकसद क्या है, मुझे वही पूरा करना है। इसलिए वो कहता है कि हे प्रभु, ऊपर से मुंह से बोलने वाले परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे, जो पिता की इच्छा पूरी करता है वही पिता के राज्य में प्रवेश करता है। जकरिया 4:6 में लिखा है, क्योंकि ये काम किसका है देखो। तब उसने मुझसे उत्तर देकर कहा, जरुब्बाबेल के लिए यहोवा का ये वचन है, ना तो बल से और न शक्ति से, परंतु मेरे आत्मा के द्वारा होगा, मुझ सेनाओं के यहोवा का यही वचन है। आप जो कुछ भी करोगे ना बल से और न शक्ति से होगा, लेकिन किससे होगा? पवित्र आत्मा के सामर्थ्य से होगा। हम जो पहले पिता में थे, इस पृथ्वी पर हमारा जन्म हुआ परमेश्वर के समय के अनुसार, उसकी इच्छा और योजना के अनुसार, उसके चुनाव के अनुसार उसने हमें चुना, हमें बुलाया, हमें ठहराया, सही समय पर हमारा उद्धार किया। हमारे उद्धार के साथ उसने जो भली भाव की सिद्ध इच्छा पर प्रकट की और पवित्र आत्मा के द्वारा उसको हमारे द्वारा पूरी कर रहा है। अभी देखो, जो परमेश्वर के पुत्र बन जाते हैं
और जिनके अंदर परमेश्वर की पवित्र आत्मा काम करती है, वो लोग क्या करते हैं? देखो, वो लोग हमेशा हमेशा हर एक चीज में हर एक चीज करने से पहले परमेश्वर की इच्छा को पूरी करते हैं। और वो कहते हैं, मेरी नहीं पिता तेरी इच्छा पूरी। हर एक छोटे से छोटे चुनाव में, छोटे से छोटे काम में भी वो ये कहते हैं कि परमेश्वर इसमें तेरी क्या इच्छा है, मेरी नहीं सिर्फ तेरी, और तेरी इच्छा मेरे द्वारा पूरी हो। इसलिए उद्धार क्यों होता है, पवित्र आत्मा क्यों दी जाती है? ताकि हम परमेश्वर की भली भावती और सिद्ध इच्छा को जाने और वो सिद्ध इच्छा हमारे जीवन के द्वारा पूरी करें। इसलिए सिर्फ हे प्रभु बोलने वाले या नॉमिनल क्रिश्चियन कभी भी परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं करेंगे। वो कहेंगे जब यीशु मसीह आएगा कि परमेश्वर, हमने तेरे नाम से भूत निकाले, हमने तेरे नाम से चिन्ह चमत्कार किए, हमने तेरे नाम से चंगाई दी। परमेश्वर कहेगा, मैं तुमको जानता ही नहीं, क्योंकि तुम्हारे अंदर परमेश्वर की आत्मा काम ही नहीं कर रही थी। आज जैसे वो 10 कुंवारियां थी, 5 ने अपना तेल अपने पास रखा था और उनकी मशालें जल रही थी, लेकिन 5 जो मूर्ख थी, उन्होंने अपना तेल अपने साथ में नहीं मिलाया था, वो पीछे छोड़ी गई। और जो 5 थी, जो चुनी हुई थी, जिनके अंदर परमेश्वर ने अपना अच्छा काम शुरू किया था, आने तक वो पूरा कर रहा था, जो विश्वास में थी, जो पवित्र आत्मा में थी, वही परमेश्वर के साथ उठाई गई। तो पुत्र के रूप में चुन लिया, पवित्र वचन द्वारा नया जन्म दिया, लेकिन पवित्र आत्मा के द्वारा चलाने के द्वारा हमें पुत्रता में सिद्ध कर रहा है। इसलिए चर्च पवित्र आत्मा होना, देखो पुत्र बनना विश्वास के द्वारा बड़ी बात नहीं है। आप समझे मेरी बात? कि जब हम यीशु मसीह के ऊपर विश्वास करते हैं, यीशु मसीह को अपना प्रभु जानते हैं, उसको ग्रहण करते हैं, हमारा उद्धार हो जाता है। लेकिन उद्धार में बने रहने के लिए हम जो पुत्र हैं, वो सिद्ध करने के लिए हमें पवित्र आत्मा के चलाए चलना है, ताकि हम उस पुत्रता को सिद्ध करें। इसलिए लोगों को हमारे अंदर बदलाव दिखना चाहिए। हमको खुद को अपने अंदर बदलाव महसूस होना चाहिए कि पहले मुझे बहुत गुस्सा आता था, पहले मैं माफ नहीं कर पाता था, पहले मुझे बहुत जेलसी हुआ करती थी, पहले मेरे मुख से बहुत गंदी गंदी बातें निकलती थी, पहले मैं बहुत गंदे गंदे विचार करता था, लेकिन अब मैं कर नहीं पा रहा हूं, क्योंकि अब मुझ में परमेश्वर की आत्मा काम कर रही है। इसलिए पुत्र कहलाने से काम नहीं चलता, पुत्र के जैसे चलने से काम चलता है। जैसे यीशु एक मिशन पर आया था, सारी मानव जाति को पाप से और पाप के परिणामों से उद्धार करवाने के लिए, पुत्र के रूप में अब हमारी ये जिम्मेदारी है, जो पहले और इकलौते पुत्र ने किया, यीशु ने किया, उसका प्रचार करना, उसने जो सत्य है उसे बताना, वो जो मार्ग है उसी पर चलना, और उसने जो अनंत काल का जीवन दिया है उसको पाना। मार्ग, सत्य और जीवन कौन है? यीशु मसीह। यीशु मसीह सत्य को नहीं बताता, यीशु मसीह खुद सत्य है। यीशु मसीह ने मार्ग सिर्फ मार्ग नहीं बनाया, यीशु मसीह खुद मार्ग बन गया हमारे लिए। हमको यीशु मसीह में से जाना पड़ता है। यीशु मसीह खुद मार्ग है जिसके द्वारा हम परमेश्वर के पास जा सकते हैं। यीशु मसीह खुद जीवन है, वो हमारे जीवन में रहे बगैर हम अनंत काल का जीवन नहीं पा सकते। अब पुत्र के रूप में मेरी ये जिम्मेदारी है कि अब मुझे सत्य मालूम है, अब मुझे मार्ग मालूम है, अब मुझे जीवन मालूम है, वही मुझे लोगों को बताना है और यीशु मसीह का प्रचार करना है। जहां पर भी मेरी जरूरत है वहां पर जाकर यीशु मसीह की महिमा और पिता की महिमा करनी है। तो चर्च फिर जीवन मेरा नहीं रहता। आप समझे? जैसे वो कहता है कि तुम खरीद लिए गए हो, तुम अपने आप ही नहीं हो, अब आप परमेश्वर के पुत्र हो। किसके पुत्र हो?
परमेश्वर के पुत्र हो तो परमेश्वर के पुत्र के रूप में जैसे यीशु मसीह आया था। और यीशु मसीह ने कभी खुद के लिए संपत्ति बनाई, प्रॉपर्टी बनाई? कभी देखा है अभी वहां यरूशलेम में जाके कि यीशु के नाम का प्लॉट है, यीशु के नाम की संपत्ति है? नहीं। वो जिस काम के लिए आया था वो पूरा करके वापस चला गया। हमें भी यहाँ पे संपत्ति इकट्ठा करने के लिए, नाम बनाने के लिए नहीं भेजा गया है। हमें परमेश्वर की इच्छा पूरी करने के लिए इस दुनिया में भेजा गया है। हम मिशन पे हैं। हम कैसे हैं? मिशन पे आए हैं। जैसे यीशु मसीह मिशन पे, इसलिए वो कहता है इस दुनिया में आप कौन हो? अजनबी हो, यात्रेकरू हो, यू आर स्ट्रेंजर्स, यू आर ट्रैवलर्स। ट्रैवलर्स मतलब यात्री हो। आप इस दुनिया में कौन हो? यात्री हो। आप इधर हमेशा के लिए रहने के लिए आए हो? आप रहोगे अनंत काल के लिए इस दुनिया में? नहीं। आप एक मिशन पे इस दुनिया में आए हो और आपका मिशन है यीशु का प्रचार करना और भटके हुए लोगों को यीशु के पास लेके आना और उनको शिष्य बनाना और उनको पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम का बपतिस्मा देना। चर्च पवित्र आत्मा गवर्न करती है, मदद करती है, सामर्थ्य देती है, उसमें बने रहने की इच्छा देती है और जो अच्छा काम परमेश्वर ने हमारे अंदर शुरू किया है वो हमारे द्वारा पूरा करती है जब तक यीशु मसीह नहीं आता है। अब हमारे लिए क्या बचता है जो हमें करना है? अब आप पूछोगे अगर सब कुछ पवित्र आत्मा ही करेगी तो मुझे क्या करना है? मुझे ये करना है कि पूरी तरह अपने आप को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है। देखो, जब यीशु मसीह गत्समनी बाग में प्रार्थना कर रहा था, उसको मालूम था, क्योंकि उसको उत्पत्ति से पहले ही मालूम था कि जिस आदम को परमेश्वर ने अपने स्वरूप समानता और आत्मा के साथ बनाया है वो पाप करने वाला है और उस सारे मानव जाति में पाप आने वाला है और वो सारे मानव जाति के पाप को यीशु मसीह को अपने ऊपर लेना है और क्रूस वाली खतरनाक मृत्यु को सहना है। लेकिन वो जब घड़ी आती है, यीशु मसीह विजुलाइज कर सकता है, सोच सकता है कि अब मुझे किस में से जाना है, लेकिन वो प्रार्थना करता है, हो सकता है तो ये प्याला मुझसे हटा दे, लेकिन मेरी नहीं तेरी इच्छा पूरी हो। काफी बार आपको जब आप परमेश्वर के पुत्र बनोगे, ध्यान रखना मैं आपको क्या बता रही हूँ, ऐसी सिचुएशन आपके जीवन में आएगी जो बहुत खतरनाक है, बहुत कठिन परिस्थितियों से आपको जाना पड़ेगा, जहाँ पे आपको खुद को मारना पड़ेगा। आपको इतना इतना अपमान होगा, आपको लोग इतना धुतकारेंगे, आपको इतना अपमान करेंगे, आपको इतना लज्जित फजित करेंगे, आपके अस्तित्व को नष्ट करने की कोशिश करेंगे। लेकिन ध्यान रखना, उस कंडीशन में भी हम प्रार्थना कर ना सीखना चाहिए कि परमेश्वर मेरी नहीं, इस कंडीशन में भी तेरी इच्छा पूरी हो। लेकिन जब हम परमेश्वर के हाथों में अपने आप को सौंप देते हैं, अपने आप को नम्र करते हैं, उसका सेवक बनाते हैं, तब जाके परमेश्वर हमें ऊंचा उठाता है। तो पहली बात हमें करनी, वो कहना है कि परमेश्वर मैंने अपने आप को तेरे हाथों में समर्पित किया। और समर्पण का मतलब होता है अब हमारी इच्छा नहीं, अब हमारी योजना नहीं, अब हमारी सामर्थ्य नहीं, पूरी तरह उसकी इच्छा, उसकी योजना और उसकी सामर्थ्य हमारे द्वारा काम करेगी। फिर क्या आपको लगता है कि जो परमेश्वर का इकलौता पुत्र था उसके लिए क्रूस रखा था, तो क्या हमारे जैसे पुत्रों के लिए भी परमेश्वर ने क्रूस नहीं रखा होगा? इसलिए जो पुत्र होते हैं उनको अपना क्रूस उठाकर चलना पड़ता है। ऐसा नहीं होता है कि पुत्र बन गया तो भले जब पुत्र बनने के बाद स्वर्ग में उत्सव मनाया जाता है, स्वर्ग में बकरा काटा जाता है, स्वर्ग में बहुत कुछ खिलाया पिलाया जाता है, लेकिन जो पुत्र बनते हैं उनके लिए बहारो फूल बरसाओ मेरा महबूब आया वाली कंडीशन नहीं होती है। हमको लगता है मैं पुत्र बन गया, अब मेरे राहों में फूल बरसाए जाएंगे, मुझे उछाला जाएगा, मुझे कंधे पे लिया जाएगा, मेरा मान सम्मान होगा, मुझे लोग अच्छा कहेंगे। इनफैक्ट उससे एग्जैक्टली उल्टा होता है। अभी पहले जितने कांटे थे उससे कई ज्यादा कांटे आपके राहों में आ जाते हैं।
फिर कहना पड़ता है राहों में काटे अगर हो, रुकना नहीं चलते जाना। फिर उन कांटों में भी, उन तकलीफों में भी, वो संकट में भी, उस कष्टों में भी दृढ़ता के साथ, धीरज के साथ, विश्वास के साथ, सामर्थ के साथ चलने का शक्ति और सामर्थ पवित्र आत्मा आपको देता है। देखो, मसीह जीवन बहुत कठिन है अगर देखा जाए तो, लेकिन जब पवित्र आत्मा आपके जीवन में काम करती है वो जीवन बहुत इजी हो जाता है, क्योंकि अभी आपका जीवन है ही नहीं। दुख होगा, कष्ट होगा, तकलीफ होगी, लॉस होगा, आपका होगा ही नहीं, क्योंकि आपका है ही नहीं। हर एक जो चीज आपके जीवन में घटेगी वो आपसे कंसर्न ही नहीं करती, क्योंकि अब आप परमेश्वर के पुत्र हो। जो कुछ भी आपके जीवन में होगा उसकी पूरी जिम्मेदारी अब आपके पिता की है, और वो जानता है कि आप उसमें से कैसे बाहर निकालना है, विजय के साथ कैसे बाहर निकलना है। देखो, जब यीशु मसीह को क्रूस पर चढ़ाया गया, शैतान को लगा मैं जीत गया। मैंने जो खुद को परमेश्वर का पुत्र कहलाता था, मैंने उसी के लोगों के द्वारा जिनके लिए वो आया था, उन्हीं के हाथों से उसको क्रूस पर चढ़ाया। वो बहुत खुश हो गया होगा, लेकिन उसको नहीं मालूम था यीशु मसीह की वही मृत्यु के द्वारा उसका पैर, उसका सर यीशु मसीह ने अपने पैरों पर कुचल डाला है, और वही अधिकार उसके विश्वास करने वालों के लिए भी दिया है। और जब यीशु मसीह तीसरे दिन जी उठा, ध्यान रखना, उस दिन तो शैतान की सारी योजनाओं को उसने नष्ट कर दिया, क्योंकि यीशु मसीह ही ऐसा मनुष्य था जो तीसरे दिन जी उठा। और फिर हमारे लिए आशा भी है और हमारे लिए एक जीने की सामर्थ भी है। यह है कि आज भी मैं यीशु मसीह में मरूंगा, तो जब यीशु मसीह आएगा मेरा पुनरुत्थान होगा और मैं यीशु के साथ अनंत काल तक राज्य करूंगा। देखो, लोग भूल जाते हैं कि ये इस दुनिया के बाद भी जिंदगी है, और इस मरने के बाद वाली जिंदगी अनंत काल की है, जिसका कोई अंत नहीं है। और जो जिंदगी आज हम बिताएंगे वो एक इन्वेस्टमेंट है आने वाली जिंदगी के लिए। ये जिंदगी आप कैसे बिताते हो उसके ऊपर है कि मरने के बाद वाली जिंदगी आप कैसे बिताओगे। इसलिए आज अगर कष्ट है, तकलीफ है, प्रॉब्लम है, रिजेक्शन है, प्रोसिक्यूशन है, लोग लात मार रहे, गाली दे रहे, आपका सब लूट चुका है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। वो सारी चीजें आपको आने वाले जन्म में नहीं बोलूंगी, आने वाले काल में, अनंत काल में सूद समेत वापस दी जाएगी। और फिर आप कहोगे जितना मैंने सहन किया है उसके बदले जो मुझे मिला है वो सहन करना कुछ भी नहीं था। हमारा फोकस हमेशा ऊपर रहना चाहिए। अगर हम परमेश्वर के बच्चे हैं, कितना भी संकट आने दो, कितनी भी तकलीफ आने दो, कितने भी लोगों ने लूटने दो, तुम्हारा सहायक, तुम्हारा उद्धारकर्ता और सबसे जरूरी तुम्हारा पिता ऊपर बैठा है जो सब कुछ देख रहा है। बदला लेना उसका काम है, प्यार करना हमारा काम है, माफ करना हमारा काम है। बाकी सब हर एक के कामों के अनुसार बदला देने वाला ऊपर बैठा है। हमें बदला लेने का कोई अधिकार नहीं है। इसलिए पहली चीज हमें करनी है कि खुद को परमेश्वर के हाथों में समर्पित करना है और खुद को परमेश्वर के कामों के लिए अवेलेबल करना है। जब भी मेरी परमेश्वर के पुत्र के रूप में जरूरत है, मुझे कहना है परमेश्वर मैं यहाँ हूँ, मैं हूँ यहाँ, मुझे इस्तेमाल कर। जहाँ पे भी मुझे तू भेजना चाहता है मुझे भेज। जहाँ पे भी तेरी वचन की जरूरत है मेरे मुंह से वही निकलनी है। जहाँ पे भी प्रार्थना की जरूरत है मेरे मुख से तेरी प्रार्थना निकलनी है। जहाँ पे फिजिकली मेरी जरूरत है, किसी की सेवा करनी है, किसी को मदद करनी है, किसी को किसी भी तरह की मदद करनी है, तो मैं अवेलेबल हूँ, मुझे भेज। और जो भी वो कहता है हमें करना है, और जो भी वो करता है, करना चाहता है, उसके ऊपर विश्वास करना है। कभी भी जिंदगी में ध्यान रखना, इस कठिन जीवन में परमेश्वर के भरोसे को थोड़ा भी कम नहीं होने देना।
आपको विश्वास में बने रहने का काम आपको पवित्र आत्मा आपके अंदर रहकर करता है। जब वचन आप नॉर्मली पढ़ते हो वो वचन समझ में नहीं आता, लेकिन जब पवित्र आत्मा के सामर्थ के द्वारा पढ़ते हो, ना सिर्फ वो आपको समझता है लेकिन उसके ऊपर आपको विश्वास भी आता है। तो चर्च, अगर आपको परमेश्वर के पुत्र बनना है तो पवित्र आत्मा बहुत अहम भूमिका बनाती है। पवित्र आत्मा की बहुत बड़ी भूमिका है। और वह परमेश्वर के पुत्र बनने तक, परमेश्वर के पुत्र कहलाने तक, परमेश्वर के पुत्र के रूप में उठाने तक पवित्र आत्मा आपके साथ रहती है। क्योंकि परमेश्वर को मालूम है आप दुर्बल हो, आप निर्बल हो, और इसलिए उसने स्वर्गीय सहायक आपके लिए भेजा है। एक आत्मिक मदद आपको भेजी है, आत्मिक सामर्थ्य आपको भेजी है, ताकि आप आत्मा में बढ़ते रहो, पवित्रता में और सिद्धता में बढ़ते रहो। आमीन। धन्यवाद करते परमेश्वर आज के वचन के लिए। बहुत सुंदर रीति से परमेश्वर तूने आज हमारे ऊपर तेरी योजना को और तेरे पुत्र होने के अधिकार और पुत्र होने की जिम्मेदारी को प्रकट किया है। परमेश्वर तेरे दिल से हम तेरा धन्यवाद करते हैं प्रभु। इस वचन को हम तेरे लहू के द्वारा सील करते हैं, ताकि वचन के द्वारा हमारे जिंदगी में एक नई सृष्टि बने प्रभु, और तेरी भली भाव की सिद्ध इच्छा को हम मालूम करें और उसके अनुसार परमेश्वर हम चले। ऐसे होने दे यीशु के नाम से, आमीन।